हाय फ्रेंड, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस। जैसा कि आज सेकंड पेपर है पुलिस कांस्टेबल का, जो 19 अगस्त सन 2017 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट का। तो इसमें जो जीके जीएस के मोस्ट क्वेश्चन हैं वो अपन फिर से रिवाइज करेंगे सन 2017 वाले। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन रहा था, पहला क्वेश्चन बताया है इसमें, किस बहस में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। किस बहस नहीं लड़ा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, नहीं पूछा है। तो कब नहीं लड़ा? 1950 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1950। अब ये देख लेते हैं कब कब लड़ा। तो पहले 1947 में लड़ा गया, सेकंड 1965 में लड़ा गया, थर्ड 1971 में लड़ा गया, फोर्थ 1999 में लड़ा गया। तो ये 1 जनवरी 1949 में दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शांति समझौता हुआ था इन दोनों देशों के बीच। उस समय पे क्या हुआ था, तो जम्मू कश्मीर का 3/3 भाग था, तो 2/3 भाग भारत वालों को दिया गया था, 1/3 भाग आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये इस कारण वहाँ पर विवाद होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले वाला, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में प्रेजेंट में सन 2019 की बात करते हैं, सन 2021 की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य इसलिए हो गए थे कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, अब जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठन किया? तो किस अधिनियम द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1956 में। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन भी होता है। इसके लिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये काफ़ी मोस्ट है। उस समय पर 14 राज्य थे, 9 केंद्र शासक प्रदेश थे 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, 1617 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो ये जीती थी तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। एक खेल होता है विजय ट्रॉफी वाला, जो सन 2017 में किसने जीती थी? तमिलनाडु ने जीती थी। किसके साथ? बांग्लादेश को 17 रन से हराया था। एक टूर्नामेंट होता है टेस्ट में क्रिकेट वाला, जिससे बांग्लादेश को हराया था, बंगाल को हराया था। जीता कौन था? तमिलनाडु, 37 रनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे, कौन सा किया था? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज पहले। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सन 1954 में ज्योतिराव फूले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खोले थे। क्या खोले थे? स्कूल खोले थे। समझ पा रहे हैं? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है? किसे माना जाता है? परम 800। किसको मानते हैं? परम 800। 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। इस कंप्यूटर को भारत में 3 देशों जर्मनी, यूके और रूस को दिया गया। इसके बाद ही इसे
डेका द्वारा एक सुपर कंप्यूटर और बना दिया गया जिसका नाम परम 10,000 रखा गया। यदि पूछ लिया जाए तो किसका? डेक सी डेक। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो ये तो आप लोग सब लोग जानते हो। अफीम उत्पादक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? तो ये होती है मंदसौर में। कहाँ पर होती है? मंदसौर में। मंदसौर में। अफीम की बात की जाए, जैसे पूछ लीजिए अफीम कहाँ से प्राप्त की जाती है पौधे की, तो पोस्ता मतलब फूलों से प्राप्त की जाती है, ना कि फलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? अंतिम यूरोपीय देश कौन था? पुर्तगाल। कौन था? थर्ड वाला आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। कौन से? पुर्तगाल। पुर्तगाल उस समय पर शासन करते थे। तो इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। यह एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि दमनदीप एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसी समय पर दमनदीप एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? जो कि अब किसके नाम से जाने लगा? इलाहाबाद था जो अब प्रयागराज के नाम से जाने लगा। किसके नाम से? प्रयागराज के नाम से। कौन था? इलाहाबाद। 4th नंबर का। यूपी की बात कर लेते हैं, तो यूपी की अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। समझ पा रहे हैं? ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध नाम किसके ऊपर से रखा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणसागर बांध बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। तो इसकी बात कर लेते हैं, किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है शहडोल। किस जिले में पड़ता है? शहडोल जिले में पड़ता है। शहडोल जिले से कितने? 54 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई पूछ लें तो 67 मीटर ऊंचा है। कितना है? 67 मीटर ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये तो भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन रहा, काफ़ी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? कौन था? न्यायमूर्ति एस हिमायतुल्लाह। थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें कब बनाया गया था? इनका कार्यकाल 25 फरवरी 1968 16 दिसंबर 1970 तक बनी रहे। कब बनी रहे? 1970 तक बनी रहे। नेक्स्ट है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? हाँ, एक क्वेश्चन भी ब्रह्मास्त्र की तरह है। कौन थे उस समय पर? 1991 में मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कब? 1991 में। 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में रहे। कब तक रहे? 91 से
96 तक वित्त मंत्री के रूप में रहे। सेकंड क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ये तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, ये तो MP पुलिस MP PSC हर एग्जाम में MP के हर एग्जाम में मोस्ट रहेगा। कौन हो जाएंगे, कलहण। कौन सा, थर्ड आंसर कलहण। इसके बारे में थोड़ी जानते हैं कि इसका शासनकाल था वो 1147 से 1149 तक बना रहा राजतरंगिणी का शासनकाल। ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का पूरा कार्यकाल का होता है, मतलब कितने समय का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल का। कौन सा, लोकसभा का। राज्यसभा का कोई काल नहीं होता है, तो कोई काल नहीं होता है राज्यसभा का। इसके सदस्यों 6 साल का होता है। और राज्यसभापति का जो कि उपराष्ट्रपति 5 साल का रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट में वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट है पोर्ट विलियम कोलकाता में नदी के किनारे स्थित है, तो मतलब कौन सी नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे, जो कहाँ पर है, कोलकाता कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड, यदि इसके बारे में अपन थोड़ी और जान लेते हैं। तो इसका निर्माण हुआ था कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1781 में बना था। कब बना था, 1781 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अपन। सिविल आज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1930 में हुई थी। कब हुई थी, 1930 में। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो ये सवर्ण आंदोलन 1930 में हुआ था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। भू स्वराज काम करने के लिए, नशाबंदी लागू को बंद करने के लिए आदि कामों को सवर्ण आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे। जैसे कि सिक्कों के 9वें गुरु पूछ लिए कि सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे, तो कौन थे, गुरु तेग बहादुर। कौन थे, गुरु तेग बहादुर। और जैसे कि आप लोगों से पूछ ले प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु थे नानक सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे, तो सिक्कों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। और सिक्कों के प्रथम गुरु की बात की जाए तो तेग बहादुर प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार करते रहे। इनके द्वारा चरित 115 पद ग्रंथ साहब में शामिल हुआ था। क्या हुआ था, 115 पद ग्रंथ शामिल हुए थे गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंचॉन एशिया खेल सन 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदों की संख्या कितनी थी। तो भारत में द्वारा जीते गए स्वर्ण पदों की संख्या कितनी थी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। इसमें नहीं दिया गया लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। स्वर्ण पदों के बारे में थोड़ी बताएंगे कि सन 2014 से 8वां स्थान रहा है भारत का। 11 स्वर्ण पदक जीते
10 रजत पदक, 36 कांस्य पदक जीते। 10 क्या जीते? रजत, 36 कांस्य, 11 क्या जीते? 11 जीते हैं स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा भारती के बाद कौन प्रथम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? ये तो सब लोग जानते हैं कि बाबूलाल गौर बने। कौन बने? बाबूलाल गौर की सरकार आई थी। कब आई थी? सन 2003 से सन 2004 तक चली थी। उमा भारती की 11 माह तक पीएम बनी। 11 माह तक पीएम बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं, गोवा। गोवा वाले बीच में, तो यही वाला हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? सेकंड वाला। गोवा भारत की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा की बात कर लेते हैं तो कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या की बात की जाए तो यूपी पहले स्थान पर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस का, पोलियो होने की जो पीलिया होता है होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका कौन सा अंग प्रभावित होता है ये पूछ रहा है। पेपर की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। ये पेपर की खोपड़ी में जाकर छेद कर देगा। एक क्वेश्चन पे आ जाएगा तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत की बात करेंगे तो यकृत में होने वाली पीलिया किसी भी ऐसे कारण से होता है जो रक्त में कुछ अवांछनीय पदार्थ आ जाने से पीलिया रोग हो सकता है। इसलिए पीलिया रोग की बीमारी फैल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? मतलब सुनामी आने की संभावना होती है, तो किससे होती है? ये कमेंट करके बताएं हमें जल्दी से। अधोजल भूकंप से। अधोजल भूकंप से पता लगा सकते हैं कि भूकंप आना है कि नहीं आना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। अधोजल की बात करें तो ये सुनामी को पता लगाने के लिए परिणामी स्वरूप हमें जानकारी दे सकता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट रहेगा, अपशिष्ट जल अपचय की क्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अपशिष्ट जल क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मलजल शोधन। क्या कहा जाता है? मलजल शोधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th नंबर का। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका खालिस्तान ऊतक वसा से भर जाता है। मतलब यदि अत्यधिक खाना खाए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका वाष्पीय बढ़ सकता है। क्या हो जाएगा? वाष्पीय जो फैट होता है ना उसी को बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं? वसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु में एरोसोल दहन करता है, मतलब जो धुआं आग जलाने पर जो धुआं उठता है तो उससे कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? ऊष्मा तथा प्रकाश। क्या होता है? ऊष्मा तथा प्रकाश।
तो इसके बारे में थोड़ी अपन जानकारी लेंगे। ऊष्मा तथा प्रकाश है क्या। तो जो ऊष्मा प्रकाश होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो आपको पता होगा कि क्रिया नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? दहन, मतलब आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर जिनकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, मतलब किनकी उपस्थिति के कारण वहाँ के पौधों की जल वृद्धि कम हो जाती है। तो किसके कारण हो जाती है? क्यूटिकल। किसके कारण? क्यूटिकल के कारण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्नलिखित क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। कौन सी क्रिया के द्वारा? ये मोस्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। क्या रहेगा? मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। नाभिकीय विखंडन द्वारा होगी, संलयनी विखंडन द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बस यही जीके जीएस के क्वेश्चन हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।